कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी। आज हम लोग जो है 2-3 चीज़ें सीखने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से बिगिनर्स यानी कि पहला जब आप बैट पकड़ते हो तो बैट कैसे पकड़ना है, हमारा बॉटम हैंड क्या होता है, टॉप हैंड क्या होता है और हमारा स्टांस क्या होता है। और दूसरा चीज़ हम सीखेंगे कि हेड पोजीशन किधर होना चाहिए। तीसरा चीज़ हम और सीखेंगे कि बॉल को हम बैट के पास पैर के नज़दीक लेकर कैसे इसको डिफेंस करेंगे और थोड़ा टाइम करेंगे। ये 3-4 चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अब ये अगर सीखना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास जो बेसिक गियर्स है वो होना चाहिए। अभी जैसे इसके पास हेलमेट अभी नहीं है तो हमारे पास जो है बेसिक गियर जो रहता है हेलमेट, ग्लोव्स, एल्बो गार्ड जो अभी इसने नहीं पहना है, राइट, थाई पैड, इनर थाई पैड, ये दोनों पूरा सेट रहता है, इसको कॉम्बो सेट कहते हैं, राइट। पैड्स, पैड के अंदर के जो स्ट्रिप्स है ये ऐसे बाहर होना चाहिए, राइट, और ये बाहर ऐसे फोल्ड करके होना चाहिए। जैसे अभी मैं अगर आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा देता हूँ, जैसे अभी किसी ने अगर पैड बांधे हैं तो इसको थोड़ा सा बांध के खींच के इसको इस तरह से, ठीक है, ये इसको ऐसे कर देंगे तो आपके जो फ्लैप्स है वो हिलेंगे नहीं। शायद अगर बॉल अगर लगकर भी गया, राइट, तो कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट कभी बैट्समैन को डेंजरस हो सकता है, इसीलिए इसको हमेशा ऐसे, ठीक है। तो आपको बेसिक गियर समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बैट, ठीक है। अगर हम बैट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक पीछे इसको एक सपोर्टिंग लाइन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन हमारा, इस लाइन को यहाँ पर अगर आप मैच कर दे तो आपका बैट का ग्रिप और पकड़ने का जो स्टाइल है वो बहुत कंफर्टेबली हो जाता है और टेक्निकली आप अच्छे से खेल सकते हैं। इसीलिए हमेशा बैट को कैसे पकड़ना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जैसे 2 पैरों के बीच में रखो उसको, पहले एक तरीका ये है, दोनों पैरों को जरा डिस्टेंस लो, राइट। ये है हमारा राइट हैंड और ये है हमारा लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड जो है वो किधर होता है, नीचे यानी इसको क्या बोलते हैं, बॉटम हैंड। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो क्या होता है, टॉप हैंड। ऐसे ही अगर लेफ्टी रहेगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे होल्ड करेंगे, यहाँ पर एक पकड़ा, फिर उसको पीछे वाला हाथ से पकड़ा, अच्छा, और उठा दिया, ठीक है। ये ऐसे उठा लिया। अब जैसे हम ये उठाएंगे आपको दिखेगा ये लाइन इससे मैच हो रहा है, तो इसको समझ में आएगा, जो बैट्समैन उसको खुद समझ में आएगा कि लाइन मैच हो रहा है। अच्छा, दोनों हाथ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, तो बिगिनर्स को थोड़ा सा ध्यान रखे कि थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले, 1-2-3 उंगली का डिस्टेंस रहेगा तो आपको बैट का ग्रिप अच्छा आएगा, ठीक है। ये चेक किया तो हम चेक कैसे करते हैं, टाइट पकड़ेंगे, राइट। अभी दोनों हाथ टाइट पकड़ेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे, जस्ट चेक करो ऐसे, राइट, चेक किया, ओके। तो ये हो गया आपका बैट का ग्रिप, ओके। इसको अभी ग्लोव्स में देखेंगे, आगे देखो, चेक करो एक बार, ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड। तो ये आएगा नीचे बॉटम की तरफ, इसने ये होल्ड किया, फिर ये जो लेफ्ट हैंड है इसको पीछे होल्ड किया, इसने बैट पूरा उठाया, पूरा देख रहे हैं आप, इसने पूरा बैट उठाया और इसको थोड़ा सा चेक किया ये लाइन में है या नहीं, ओके। और चेक करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टांस, एग्जैक्टली किस तरह से स्टांस में खड़े रहना है। अभी बैट तो हमने पकड़ लिया, जैसे अगर ध्यान से देखें तो ये पोजीशन और ये हमने बैट को पकड़ लिया, राइट। ये अभी हमारा बैट पूरा हमारे ग्रिप में है, ठीक है। अब अगर हमने ये बैट पकड़ लिया तो अभी हमको रुकना कैसे, व्हाट इज हाउ टू स्टैंड, राइट। तो हमारा स्टांस कैसा होना चाहिए, कैसा होगा स्टांस, कृष्णा कैसे करेगी, शोल्डर लेवल चाहिए, दोनों पैर वेरी गुड, स्ट्रेट चाहिए, और अपना जो रहता है वो बैट का वो एकदम लाइन में चाहिए, ऐसा करके रेडी, ठीक है। यानी कि हमारा जो है दोनों, अगर जैसे अभी कृष्णा ने बताया कि जो बेसिक्स में हमारा जो शोल्डर है, ये आप देखो सामने देख सकते हैं मुझे, राइट। अगर आप देख सकते हैं तो ये शोल्डर है, किसी का शोल्डर ब्रॉड रहता है, किसी का शोल्डर थोड़ा
अंदर रहता है, राइट। शोल्डर और ये नी और ये टो एक लाइन में है क्या, ये पहले बेसिक देखते हैं। जो ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है, अगर मेरा ये एक लाइन में है तो मैंने ये पहले ग्रिप किया, राइट, ये मैंने ऐसे चेक किया, और जैसे मैंने ऐसे चेक किया मेरा यहाँ पे टैप हो रहा है। कहाँ टैप हो रहा है, इधर, राइट। तो जब मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला हाथ कौन से वाले नी की तरफ जा रहा है, फ्रंट फुट के नी की तरफ जा रहा है, यहाँ से देख, ठीक है। और जैसे हमने टैप किया इसको, टैप ऐसे जोर से नहीं मारना है, ध्यान रखो, बहुत जोर से मारेंगे तो बैट का जो ये हैंडल है वो कहीं ना कहीं तो लूज हो सकता है, आपका बैट डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा अलग अलग क्रिकेट के पिच पे खेलते हैं। तो कभी कभी कोई पिच आपको थोड़ा सा अनइवन या फिर ऐसा भी मिल सकता है। तो अगर आपको, या फिर आप सीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करते, राइट, आप घर पे प्रैक्टिस करते, तो जब आपको ये आदत हो जाएगा, एक तो आप डैमेज करोगे फ्लोर को भी, और सबसे ज़्यादा डैमेज करोगे आप बैट को भी। तो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, कह रहे। तो आपको कैसे करना है, ये दोनों राइट में है, टैप करना है, एक जिसको 2 टैप करना है वो 2 टैप कर सकते, तो नॉर्मल टैप करना, फील करो। जैसे टैप किया, ये वाला जो है मेरा टॉप हैंड किधर आया, फ्रंट फुट के नी के इधर आया, ये रेस्ट हो गया, राइट, रेस्ट हो गया, राइट। अब आप सीधा बैट को आप यहाँ पर, एक होता है मिडिल स्टंप, जैसे अब यहाँ पे आएंगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, राइट, कृष्णा इस तरफ आ जा, राइट। ये हमारे 3 स्टंप है, मिडिल स्टंप है, ऑफ स्टंप है, और ये लेग स्टंप है, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड बैट्समैन। ऐसे अगर ऑपोजिट चले गए तो लेफ्ट ही को लिए, जो लेग स्टंप था वो ऑफ स्टंप हो गया उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा राइट हैंड बैट्समैन के तौर से देखेंगे। तो जैसे हमने ये बैट रखा, ये बैट मैंने उठाया, पूरा चेक किया, और एक दूसरा तरीका है, वापस इसको यहाँ से लेके जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है, दोनों पैर मेरे शोल्डर के लाइन में है, राइट। तो और मेरा जो बैट है वो कहाँ से आ रहा है, जब मैं बैटिंग, राइट, जब आप ये देखो, ये मिडिल स्टंप है, ऑफ स्टंप है, राइट। बैट इधर से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप। कोई बैट ऐसा रखा हूँ क्या, नहीं रखा हूँ। तो कभी भी बिगिनर्स जो नया सीख रहा है उसको ये ध्यान देना है कि बैट का जो फेस है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, बैट का जो फेस है वो क्लोज नहीं, बैट का फेस क्लोज नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैट का फेस थोड़ा सा ओपन, स्लाइटली क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। बैट का फेस क्लोज रहेगा तो क्या होगा, आप खेल पाओगे क्या, नहीं खेल पाओगे। बहुत ज्यादा ऐसा रहेगा तो कैसे होगा, राइट, हमेशा वो आपका बैट का कंट्रोल उतना नहीं रहेगा। इसलिए बैट का फेस थोड़ा सा ओपन, राइट, और ऑफ स्टंप और लेग स्टंप यहाँ से रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है स्टार्टिंग में सीखने के लिए, ठीक है। देखो अभी हम एक टैप किया, बैट का फेस थोड़ा सा है, ठीक है, राइट। एल्बो अगर आप देखें तो किधर है, सीधा है, किसको डायरेक्शन करता है एल्बो, अंपायर को करता है, राइट, यानी कि सीधा हम खड़े हैं, राइट। तो आप सीधा एल्बो जो है, आप जो बॉलर आ रहा है ना उसकी तरफ देखना, अंपायर की तरफ देखते हैं कि हम लोग, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकाल दो कि सबको ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ अंपायर को देखना है, राइट। अंपायर को कब देखना है, जब हम गार्ड लेते हैं। गार्ड कैसे लेते हैं, जो आप जिस स्टंप, आपको लेग स्टंप पे खड़े रहना है, आपको मिडिल स्टंप पे खड़े रहना है, और अगर आपको ऑफ स्टंप पे भी जाके खड़े रहना है तो आपको गार्ड लेना बहुत जरूरी है, तभी हमको सिर्फ अंपायर को देखना है, राइट, ठीक है। या फिर नो बॉल या वाइड बॉल के इशारे के टाइम। तो हमको क्या करना है, हमारा ये कौन सा फुट है, बैक फुट है, इसको और क्या बोलते हैं, राइट है या लेफ्ट है, राइट हैंड है ना, तो ये राइट लेग है, तो राइट लेग हमारा आगे आता है, करेक्ट है, ये राइट लेग हमारा आगे आता है। तो हम देखो ये सारे बिगिनर्स है, तो ऐसी गलती हो सकता है, लेफ्ट फुट लेना है, राइट फुट लेना है, कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों कभी भी ध्यान रखो, आपका राइट फुट आगे, बैट सीधा, आपका नाक दिख रहा है, आंख दिख रहा है, उसके लाइन पे ये देख सकते हैं आप, ये देखो, ये देखने के बाद में सीधा उसी डायरेक्शन में एम्पायर की तरफ देखो। अगर आप ऐसे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है, नहीं। हमेशा बैट के
हैंडल के ऊपर टॉप में आ जाओ और फिर सीधा देखो और फिर पूछो। तो पूरा पीछे वाला पैर आपका खड़ा है, राइट, आपका टो पे है, पूरा बैलेंस किसके ऊपर है? राइट लेग के ऊपर। आप चेक करो, ठीक है। वो आपको बोलेंगे थोड़ा अंदर, फिर आप अंदर लेके आओ, और बोलेंगे आप और इधर लेके आओ, वो बोलेंगे थोड़ा सा पीछे, रेस्ट करो, राइट, थोड़ा सा बैक पैड पीछे लेके आओ और चेक करो, ठीक है। जैसे आप चेक करेंगे, आपको सपोज लेग स्टम्प लिया, आपने उसको मार्क किया, मार्क करने के बाद बैट उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका उस लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए? पैर होना चाहिए। हमेशा जो बिगिनर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि जैसे ही उन्होंने लाइन उधर बना लिया कि हाँ हमको अंपायर ने लेग स्टंप पे खड़े रहना है, तो वो लेग स्टंप की लाइन को उस पीछे खड़े रहते हैं, उसके ऊपर बैट रखते हैं, यानी कि आपका लेग स्टंप एक्सपोज हो गया और आप जो ऑफ स्टंप का जो साइड के जो बॉल से वो खेल नहीं पाते। समझ में आ रहा है? बॉल आप कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपका गार्ड सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखो कि अगर आपका गार्ड ठीक करना है तो सबसे पहले गार्ड कैसे लेना है ये पता होना चाहिए, तो आप बहुत सारे बॉल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो, ध्यान से देखो कि अगर हमको देना है हमारा ये, ठीक है, तो जैसे अंपायर को हमने पूछा 3 स्टंप रहता है, राइट, लेग स्टंप, लेग स्टिक, राइट, ठीक है। तो जब लेग स्टिक बोलेगे तो वो बरोबर वो लाइन के अंदर हमको बता देंगे लेग स्टिक, क्लियर, यस, थम्स अप करो, ओके, मार्क करो, ठीक है, सामने हो जाओ, मार्क करो, ठीक है। और मार्क करने के लिए आप शूज का कॉर्नर जो है वो यूज कर सकते हैं मार्क करने के लिए। आप अगर ऐसे करेंगे तो उससे होने वाला है क्या? नहीं, आपको शूज का कॉर्नर से उसको थोड़ा सा मार्क करो, फिर बैट से थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके फिर आपको उसके ऊपर पैर रखना है। ध्यान रखो, इसके ऊपर, उसके ऊपर पैर रखो, ग्रिप पकड़ो, बैट चेक करो, पैर पीछे है, स्टांस रेडी। समझ में आया? क्रिकेट ये बहुत ही टेक्निकल गेम है। अगर आपको सही तरीके से उसको खेलना है तो उसके बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैसे? क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन का क्रीज में आकर बहुत अच्छे तरीके से गार्ड लेना यानी कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहां से शुरू होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई कैसे लेते गार्ड, राइट, कई लोग ऐसे लेते हैं। तो क्यों लेते हैं ऐसा? क्योंकि वो बेसिक प्रैक्टिस के अंदर ये बेसिक चीजें छोड़ देते हैं कि इसको क्या करना है, हम तो ऐसे लेके खड़े रहेंगे। लेकिन ध्यान रखो, बिगिनर्स को अगर आपने सही स्टंप के ऊपर गार्ड नहीं लिया तो आप बॉल को मिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पीछे खड़े हैं और बॉल आपकी लाइन में है और आप उसको मिस करेंगे, राइट, उसको मिस करेंगे, आपका ऑफ स्टंप उड़ सकता है। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो जहां पे लाइन लिया उसके ऊपर रुकना है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नहीं, कैसे खड़े रहना है और कैसे देखना है, ठीक है। खड़े रहने के लिए क्लियर हो गया, दोनों शोल्डर इसके ऊपर, सीधे पैर दोनों पैरेलल, ओके। बैट हमने यहाँ पे रखा, जोर से बैट मारना है क्या? स्लो, हाँ, ये हुआ। इसके बाद में आपको यहाँ देखना है, किधर देखना है? तो भी जहां पे आपने हिट किया वहां देखना है, ठीक है। जैसे बैट आया इधर देखो, ठीक है। दूसरा स्टेप किधर? इधर देखा। तीसरा स्टेप किधर देखा? एल्बो। समझ में आ रहा है? देखो आपको मैं फिर एक बार बताता हूं। पहले मैंने किधर देखा? यहां, ठीक है। फिर मैंने इधर देखा, फिर मैंने एल्बो और फ्रीज। अब कोई किधर किधर इधर उधर नहीं देखना, अब सिर्फ बॉलर और बॉलर के हाथ को, हाथ में जो बॉल है उसको देखना है। समझ में आ रहा है? आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली इसको कहां देखना है। पहला स्टेप क्या है? एक, मतलब मेरा बैट किधर है, 2, 3। आप ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, एक बार ऐसा टाइम आएगा आपको देखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका बैट का स्टाइल, बैट किधर रहना चाहिए,
कौन से डायरेक्शन में रहना चाहिए वो क्लियर है। बैट ऐसे चलेगा क्या? बैट ऐसे चलेगा क्या? बैट इधर चाहिए क्या? बैट सीधा, एल्बो दिखा सीधा बॉलर के डायरेक्शन में, सर भी सीधा। अच्छा ये हो गया हमारा स्टांस। क्या हो गया? स्टैंड क्या हो गया? स्टैंड हाँ ठीक है। अच्छा अभी हम लोग रुकते हैं ऐसा, तो सीधा रुकते हैं, कोई पीछे रुकता है, कोई आगे रुकता है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा हमको शोल्डर को थोड़ा सा लीन करना है। क्या करना है? लीन करना है। तो जो भी ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेड पोजीशन। जो सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? हेड पोजीशन। सबको प्रॉब्लम आता है राइट। अब ये हेड पोजीशन जो है हम लोग थोड़ा सा ब्रेक के बाद देखेंगे।